नंबर 3, उस्मान का कत्ल। उस्मान की सारी कोशिशें बेकार हो चुकी थीं, लेकिन उसने फिर भी बागियों की बात नहीं मानी। बागियों ने उस्मान को उसके घर के अंदर करीब 40 दिनों तक कैद रखा और बाहर से खाना पानी कुछ भी अंदर दाखिल नहीं होने दिया, ये सोचकर कि उस्मान भूख प्यास की तकलीफ के बाद उनकी शर्तें मान लेगा। मगर ऐसा नहीं हुआ। ये बागी गिरोह अगर चाहता तो पहले ही दिन उस्मान को कत्ल कर सकता था, मगर उनका इरादा सिर्फ इतना था कि अवाम के साथ हुकूमत सही फैसला करे। मगर उस्मान खिलाफत की लालच में अपनी जिद पर अड़ा रहा। फिर उस्मान को कत्ल करने के इरादे से बागी जमात में से कुछ सहाबा आगे आए, जिसमें से एक थे पहले खलीफा के बेटे मोहम्मद बिन अबू बकर। मोहम्मद इब्न अबू बकर को डर था कि अगर हसन को कुछ भी हुआ तो बनु हाशिम बगावत करने लगेंगे, क्योंकि ये उस्मान के घर के दरवाजे पर पहरा दे रहा था। इसलिए बागियों ने इरादा किया कि घर की दीवार को फांदें और उस्मान को कत्ल कर दें, बिना किसी को पता चले। मोहम्मद बिन अबू बकर और उसके साथी एक अंसार के घर की दीवार के सहारे उस्मान के घर के अंदर दाखिल हुए। उस वक्त उस्मान के साथ सिर्फ उसकी बीवी नाइला के अलावा कोई नहीं था। मोहम्मद बिन अबू बकर ने अपने साथियों से कहा कि पहले मैं उसे पकड़ लूँगा, तब तुम अंदर आकर उस पर तब तक वार करना जब तक कि तुम उसे मार न डालो। उस्मान उस वक्त रोज़े की हालत में था और कुरान की तिलावत कर रहा था। मोहम्मद बिन अबू बकर ने अंदर जाकर उस्मान की दाढ़ी पकड़ ली और फिर उस्मान ने उससे कहा, अल्लाह की कसम, अगर तुम्हारे वालिद अबू बकर तुमको इस हालत में देखते तो तुम्हारी यह हरकत देखकर उनको तकलीफ पहुंचती। और फिर उसका हाथ ढीला पड़ गया, फिर वो पीछे हट गया। तब बाकी साथी दाखिल हुए और उस पर तब तक हमला किया जब तक कि उन्होंने उस्मान को मार न डाला। मोहम्मद बिन अबू बकर अपने साथियों के साथ आया और उस्मान की ओर रोक कर इसने हज़रत उस्मान की दाढ़ी को पकड़ा और फिर इनकी दाढ़ी को तब तक हिलाया जब तक कि दांतों से गड़गड़ाहट की आवाज़ नहीं आने लगी। फिर मोहम्मद बिन अबू बकर ने कहा, मुआविया ने तुम्हारी कोई मदद नहीं की, ना ही अब्दुल्ला इब्न अमर ने, और ना ही तुम्हारे लिखे किसी ख़त ने। फिर उस्मान ने कहा, मेरी दाढ़ी छोड़ दो, मेरे साथी के लड़के, मेरी दाढ़ी छोड़ दो। यहाँ पर दो तरह की रिवायतें मिलती हैं। एक के तहत मोहम्मद बिन अबू बकर घर में उस्मान को मारने के इरादे से दाखिल हुआ था, मगर बाद में वो पीछे हट गया और फिर उसके बाकी साथियों ने उस्मान को कत्ल किया। बाकी रिवायतें कहती हैं कि मोहम्मद बिन अबू बकर ने ही उस्मान का कत्ल किया। मोहम्मद बिन अबू बकर ने चंद दीगर अफराद के साथ खलीफा पर हमला किया और पहली तलवार खुद इन्होंने ही चलाई थी। इसके बाद दूसरे अफराद ने भी वार करके उस्मान को कत्ल किया। मोहम्मद बिन अबू बकर ने उस्मान को अपने हाथों से शहीद किया या नहीं, इस पर अलग अलग रिवायतें हैं, मगर ये बात एकदम सही है कि मोहम्मद बिन अबू बकर मिस्र का गवर्नर बनना चाहता था और अपने पिता अली को खलीफा बनाना चाहता था। वैसे तो उसके वालिद अबू बकर थे, मगर उनकी मौत के बाद इनकी माँ अस्मा बिन तुमैस ने हज़रत अली से शादी कर ली थी और फिर इनको अली ने ही पाला पोसा था। जिस वक्त उस्मान को कत्ल किया जा रहा था तब वो लोगों से कह रहा था, खुदा की कसम, अगर तुमने मुझे कत्ल करा तो तुम लोग फिर कभी आपस में इत्तेहाद यानी मेल मिलाप नहीं कर पाओगे और ना कभी इकट्ठा होकर इबादत कर पाओगे, ना ही कभी तुम लोग दुश्मनों से लड़ने के लिए एकजुट हो पाओगे। और ऐसा हुआ भी। उस्मान की मौत के बाद फर्स्ट मुस्लिम सिविल वॉर की शुरुआत हुई, जैसे जंग जमल, जंग सिफ़ीन और जंग नहरवान, जिसमें हज़रत अली, मुआविया और हज़रत आयशा शामिल थीं, जिसे हम नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ उस वक्त उस्मान के कत्ल के वक्त एक भद्दा सा किस्सा भी हमें मिलता है। बागियों ने उस्मान पर लोहे के एक हथियार से हमला किया, जिससे उस्मान का खून कुरान के पन्नों पर गिरा और फिर इन्होंने कुरान को लात मारी, जिससे इसके पन्ने बिखर गए। जब उस्मान को बचाने के लिए इसकी बीवी नाइला आगे आई तब उसकी उंगलियां काट दी गईं। फिर जब नाइला भागने के लिए मुड़ी तब बागियों ने इनके साथ क्या हरकत की वो आप खुद पढ़ सकते हैं, जो तारीख अल तबरी के इस रेफरेंस में लिखा है। इस तरह के भद्दे किस्से तारीख और हदीस की किताब के हर दूसरे पन्ने में मिल जाएंगे। खैर, आखिर में उस्मान को 79 साल की उम्र में 36 हिजरी 656 ईस्वी को कत्ल कर दिया जाता है।